नमस्कार, मैं उज्ज्वल राज यादव आपको द वेस्टेड लाइफ पे पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की बात हम देश की बात करेंगे। देश में चुनाव का दौर है। चुनाव का बिगुल फूँका जा चुका है और चुनाव की प्रचार प्रसार जोरों से हर पार्टी कर रही है। लेकिन पिछले 70 साल में इस बार की चुनाव की स्थिति बड़ा भयानक है। आप पिछले 70 साल की रिकॉर्ड उठाकर देखो, कभी ऐसा चुनाव नहीं हुआ था जैसा इस बार हो रही है। ये कैसा चुनाव है जहां विपक्ष के पास कोई संसाधन न हो, न विपक्ष के पास पैसा हो, लेकिन विपक्ष देश के हित में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। जी हाँ, ये इस साल की चुनाव की बात है, 2024 की बात है। चुनाव के नाम पे देश को फिर से ठगने की, जनता को फिर से बुद्धू बनाने की प्रयास किया जा रहा है। एक ही माध्यम से नहीं, एक माध्यम से नहीं, अन्य अन्य माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से यानी अखबार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से सिर्फ एक ही इंसान की फोटो दिखती है, हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है मोदी का परिवार के नाम से। मैसेज मैंने पढ़ा, उस मैसेज में बड़ा खूबसूरत खूबसूरत लाइनें लिखी गई थी, लेकिन मैंने उस मैसेज का बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि न मैं आपका परिवार हूं, न मैं आपका परिवार का सदस्य बनना चाहता हूं, क्योंकि आपने जो देश में जो कार्य किए हैं ना, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, इस चुनाव की स्थिति ऐसी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और विपक्षी दल के अकाउंट तक सीज किए जा चुके हैं। देश के विभिन्न पार्टी विपक्षी दल में जो काम कर रही है, उनके अच्छे अच्छे नेताओं को सरकार जेल में डाल रही है, वो भी चुनाव के टाइम में। अभी हाल में ही मनीष सिसोदिया तो पहले से ही जेल में है, संजय सिंह भी जेल में थे। अभी हाल में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए, झारखंड के मुख्यमंत्री भी पिछले कुछ समय पहले जेल में गए। ये सब कब हो रहा है? जब देश में चुनाव की स्थिति है। क्या चुनाव की स्थिति में किसी पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित है? या आने वाले समय में या कभी भी हमारे देश में ऐसा हुआ था? हम कहते हैं कि पिछले 70 साल में आपने क्या किया? हमने पिछले 70 साल में हर पार्टी को लड़ने का मौका दिया, हर इंसान को बोलने की मौका दिया, लेकिन आपने क्या करा? पिछले 10 साल में आपने क्या करा? कभी हम उनसे पूछ नहीं पाते। अगर उनसे पूछेंगे तो हमारे घर में बुलडोजर चल जाएगा, या हमारे जो सरकारी सुविधा है वो कट जाएगी, या हमें देशद्रोही बता दिया जाएगा, या कुछ भी बता दिया जाएगा। सोनम वांगचुक के साथ क्या हो रहा है आज देश में? सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और सरकार ने उनके साथ एग्रीमेंट करा था। सरकार ने उससे पूरी बात हुई थी कि हम लद्दाख में किसी अन्य कंपनियों को नहीं घुसने देंगे और लद्दाख की इतनी हानि नहीं पहुंचाएंगे जितनी आज पहुंच रही है। लद्दाख की जमीन हम किसी को नहीं देंगे, लद्दाख से 2 एमपी देंगे। लेकिन क्या हुआ? नहीं हुआ। तो सोनम वांगचुक इसके लिए अगर आवाज उठाए हैं तो सोनम वांगचुक को भी आजकल देश का हत्यारा बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है। ये इस देश का डेमोक्रेसी है क्या? क्या भारत ने ऐसी स्थिति कभी आई थी? भारत का जो संविधान है, जो भारत का लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश माना जाता है भारत को। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जिसकी छन्नी भर बात है वो देश भी हम पे कमेंट कर रहे हैं। आज हमारे देश पे थू थू कर रहे हैं सब नेता, सारे दूतावास से एक अलग अलग मैसेज आ रहे हैं। सारे देश के विभिन्न प्रवक्ता हमारे देश के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि देश भारत में डेमोक्रेसी नाम की अब चीज नहीं बची है। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नहीं लगता कि हम राम के नाम पे हमें भटकाया जा रहा है? क्या हमें नहीं लगता हमें धर्म के नाम पे गुमराह किया जा रहा है? जितने राम हमारे हैं, जितने राम उनके हैं। लेकिन फिर भी हमें राम के नाम पे बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं किया जा रहा इस देश में। हमारा में राम में कोई दिक्कत नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे अभिमान है, हमारे स्वाभिमान है, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के नाम पे राजनीति करना या देश के वीर सेना के नाम पे राजनीति करना, ये बेवकूफी है। ये देश का सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन चुनाव आयोग भी सो रही है।
देश में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नाम का इतना बड़ा घोटाला होता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने का टाइम नहीं है, माननीय गृह मंत्री को बोलने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि घोटाला उन्होंने किया है। और वो क्या कहते हैं कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे सर, आप तो खा रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं। अगर यकीन नहीं है तो मैं बताऊं, हेमंत विश्व शर्मा, ऐसे बहुत नेताएं हैं जो विपक्षी दल में थे या आपके विरोध में थे, लेकिन जब जब उन पे जांच बैठी वो आपके पास चले गए, आपने उन पे जांच खत्म करवा दी। वो आपके पार्टी से आज मुख्यमंत्री बन बैठे हेमंत विश्व शर्मा। अन्य नेताओं की क्या बात करें, ऐसे ऐसे आप में शामिल है। तो क्या ऐसी स्थिति है देश में, या आप ऐसे हैं कि कोई इंसान अगर इस पक्ष में हो तो वो गंदा होता है, यानी वो सुअर होता है, और आपके साथ जाते ही वो सुअर हाथी बन जाता है या वो सुअर हंस बन जाता है? ऐसा प्रावधान है क्या आपके यहाँ? और ऐसा है तो कैसे है? किस माध्यम से आप इतने नीचे स्तर तक गिरते हैं? और मीडिया की स्तंभ की क्या बात करें, देश की चौथा स्तंभ के नाम पे मीडिया की तो गटर स्तर की बात करती है मीडिया। मीडिया को एक ही चीज दिखाता है, 400 पार 400 पार। क्या चुनाव आयोग को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए कि चुनाव होने से पहले चुनाव की रिजल्ट तक घोषित हो रही है कि हम तो 400 पार ला रहे हैं, 400 पार ला रहे हैं, सत्ता हम ही बना रहे हैं। अरे 400 पार मत कहिए ना, कहीं ना 547 हम ही ला रहे हैं। सच यही कहिए कि पूरे सीट हम ही ला रहे हैं, विपक्ष का नाम ही निशान मिटा दे रहे हैं। जब आपको पता है कि आप 400 ला रहे हैं, 400 लाने के बात ही मत कीजिए, आप सीधा कहिए कि पूरा हम ला रहे हैं। देश का ऐसा दुर्भाग्य पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ था जैसा इन 10 सालों में हुआ। वीर सेनानियों के नाम पे वोट, भगवान श्री राम के नाम पे वोट, धर्म के नाम पे वोट, धर्म के बाट पे कट्टरपंथा, वामपंथी, सारे लोग को आप उतार रहे हैं। कैसी राजनीति करना चाह रहे हैं? जो भी देश के विपक्षी दल हैं उनको आप जेल में बंद कर रहे हैं। कैसा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देश में एक बार इमरजेंसी लगा था जिसकी घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार ऐसी इमरजेंसी लगाना चाह रही है जिसकी घोषणा तक नहीं हो रही, लेकिन इमरजेंसी लग रही है देश में। हम सो रहे हैं, हमें पता नहीं 35,000 लोगों ने लद्दाख के लिए अपनी आवाज उठाई थी। कितने टीवी न्यूज चैनल ने उसको कवर किया? सोनम वांगचुक 21 दिन तक भूख हड़ताल पर है। कौन सी सरकार ने क्या उनकी बातें सुनी? महिला पहलवान, वो भी इतने दिन तक भूख अनशन पे रही, धरना पे बैठी, कौन सुना उसका? ये सरकार की बातें होती, ये सरकार की आदत होती है। सरकार ने एक ही चीज करा है, पता है क्या? विकास के नाम पे जीरो, कार्य के नाम पे जीरो, फंड के नाम पे जीरो, जुमले के नाम पे हीरो। जुमला जितना लेना है वर्तमान सरकार से आप लेते रहिए। लेकिन हाँ, इस वीडियो बनाने का एक ही मेरा मकसद है, पता है क्या? मकसद यही है, इस बार चुनाव आप किसी पार्टी को न दे, वोट किसी पार्टी को न दे, वोट किसी अच्छे इंसान को दे। उस इंसान को दे जिसे आप पे विश्वास है और जो लग रहा है ये कुछ करेगा। ऐसे इंसान को वोट ना दे जिसके जुमला सुन आप पक गए हो। और हर दिन व्हाट्सएप पे एक नया मैसेज आता है सुबह 8 बजे। मेरे भी फोन में एक ग्रुप है, हिंदू वाहिनी। उस ग्रुप में मैं देखता हूँ सुबह 8 बजे तक कम से कम 70% सिलेबस आ जाते हैं। हिंदू ये, हिंदू वो, धर्म ये, जात ये। अब पता है जात के, अब पहले तो हम धर्म पे लड़ रहे थे, अब जात पे आ गए हैं। अब जात को भी डिवाइडेशन करना शुरू किया है। वो अच्छा वाला हिंदू, ये बुरा वाला हिंदू है, वो अच्छा वाला यादव, वो अच्छा वाला यादव नहीं है, ये राजपूत, वो राजपूत, डिश डेट वगैरह वगैरह सब करना हमने शुरू किया। और इस स्थिति में हम चुनाव ले रहे हैं, और चुनाव में वही ले रहे हैं जहाँ विपक्षी दल के पास कुछ नहीं है, जहाँ विपक्ष दल के अकाउंट तक फीस हो, उनके पास कोई संसाधन न दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा चुनाव नहीं हुआ था पिछले 17 साल में। आप इस बार वोट करें, जरूर वोट करें, लेकिन वोट करते समय इस बात को ध्यान रखें, किसी पार्टी को न चुने, एक अच्छे इंसान को चुने। न किसी बेटा को चुनना है, न किसी समाज वाले को चुनना है, न किसी जात वाले को चुनना है। बस एक अच्छा इंसान को चुनना है ताकि वो आपके समाज के हित के लिए काम करे और आपके समाज को बढ़ाने का काम करे। ये ना वो करे कि जाति धर्म भेदभाव के नाम पे आपको बांटे, गोरे रंग काले के नाम पे बांटे। अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो आप उसे तुरंत बाइकआउट करें। ऐसे इंसान को वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जिस समाज में रह रहा है उस समाज को अगर बांट सकता है, आपके भाई भाई को बांट सकता है, तो क्या पता कि वो देश को क्यों नहीं बांट सकता, वो देश को क्यों नहीं बेच सकता? सबको बेच सकता है वो। जो इंसान आपके घर को ही बेच दिया, आपके घर में दो दीवार खड़े करवा सकता है, तो वो इंसान राज्य और राज्य के बीच में भी दीवार खड़े करवाने में टाइम नहीं लगेगा, या उसको देश के सौंपने में किसी को टाइम नहीं लगेगा।
वो कर देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, किसी अच्छे इंसान को चुनिए और अच्छे इंसान को अपना वोट दीजिए, जो वाकई में देश के लिए काम करे, आपके समाज के लिए काम करे, आपके लिए काम करे। हमें नेता, हमें बेटा नहीं चुनना है, हमें जीजा नहीं चुनना है, हमें एक अच्छा नेता चुनना है। वो नेता ऐसा चुनना है जो हमारी सारी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझे, हमारे धर्म को, हमारी जात को एक साइड रखे और अपनी जो विकास यात्रा, जो काम की यात्रा है, उस पर फोकस करे। ऐसा नेता हमें चुनना है, तब जाकर हमारे देश की कहीं भलाई हो पाएगी, हमारे देश की कहीं ऊंचाइयां पे जा पाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए द वेस्टेड लाइफ।